गांधी युग के जो बारे में जो है महात्मा गांधी का जो परिचय है। मोहनदास करमचंद गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से ये जाना जाता था और भारत एवं भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता रहे महात्मा गांधी जी। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ 1869 में पोरबंदर में। और उनके जो लड़के थे एक तो हरिलाल था और एक देवदास और मणिलाल जो है इनके लड़के थे 3। और इनकी पत्नी का नाम था वो था कस्तूरबा गांधी। इनकी मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी को हुई थी 1948 को बिरला हाउस में। याद रखना बिरला हाउस में हुई थी नई दिल्ली में। इसने की सबको पता होगा नाथूराम गोडसे ने की थी। इनकी जो माता थी इनके माता का नाम जो था पुतलीबाई था और इनके जो पिता थे वे करमचंद गांधी थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ये जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 में और उन्होंने हाँ सुनो तो 1893 में ये गए थे अफ्रीका और 1894 में एक नेशनल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना कर दी थी 1 वर्ष बाद ही। ठीक है, गए थे 1893 में। दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी ने अपने एक सहयोगी की सहायता से एक फार्म की स्थापना करी थी जिसका नाम था टोल्स्टॉय फार्म। इसकी स्थापना करी और वहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकाला। इंडियन ओपिनियन, इस अखबार का नाम याद रखना। ये गुजराती भाषा में भी था, तमिल में भी और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था ये अखबार। 1904 में एक आश्रम भी स्थापित किया महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। ये कुछ समय के बाद बंद करवा दिया गया था वहाँ की सरकार ने और जो है फिर ये 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा ही खोला गया था। अभी उस समय से बाद में अब दोबारा खोला गया था, फिर से बंद करवा दिया था उस समय के बाद में। और लेकिन अभी 27 फरवरी 2000 को ये दोबारा खोला गया वहाँ पे। जो गांधी जी थे एक लुईस पीसर से स्वयं कहा था उन्होंने कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का जो अर्थ है सर्वोदय गांधी जी के समाजवाद में और मार्क्सवाद की भी झलक मिले। इनका जो समाजवाद था, जो मार्क्सवादी जो समाजवाद था उसकी भी झलक मिले। जो भी उन्होंने कहा वो वही झलक इनके समाजवाद में मिला महात्मा गांधी जी के। गांधी जी की जो सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को जो है इनकी जो हड़ताल कहीं भी जहाँ पे हड़ताल कर लेते सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। जबकि उपवास को था गांधी जी के सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे कि जब भी उन्होंने कोई आंदोलन कराए तो उपवास से करा या फिर हड़ताल से करा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि जो ये उपवास को अग्निबाण कहा इन्होंने। उपवास जो इनका एक शस्त्र था, एक शस्त्र ही मान लो कि उपवास रख दिया किसी आंदोलन के लिए और वहाँ से जो है विजय हुए तो वहाँ पे जो है अग्निबाण इसे कहा गया। 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु थी उस वक्त जिसमें अफ्रीका गए। इसलिए गए थे वहाँ पे गुजराती का एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए डरबन में। वहाँ एक स्थान है डरबन, तो वहाँ पे गए थे और जो भी वहाँ से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इससे पहले भी आए थे, 1901 में भी आए वापिस। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं को भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। यानी कि इन्होंने वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ऐसे कार्य किए कि भारत के लोग उन्हें अधिक लोकप्रिय मानने लगे। भारत आने पर महात्मा गांधी जी का जो संपर्क है गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, वे इनके राजनीतिक गुरु कहलाए। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। जो कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, याद अगर हो तो। इनका एक अधिवेशन हुआ था 1901 में, तो वहाँ पे जो महात्मा गांधी आए थे और उस वक्त जो है उस वक्त जो ये आ सके कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में जो भाग लिया था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा वाचक ने की थी। ये खास है कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी दिनसा वाचक ने की थी। इसी दौरान गांधी जी ने मुंबई में अपना विधि कार्यालय भी स्थापित कर दिया था। 1915 की बात करें, 1915 गांधी जी ने अहमदाबाद के एक कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और बाद में 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे हस्तांतरित कर दिया। महात्मा गांधी जी रणनीति, राजनीति और सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। 1917 में जो है चंपारण एक विद्रोह, चंपारण बिहार में है, चंपारण इनका पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। याद रखना, कभी कभी आया कि महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ था या पहला सत्याग्रह था, चंपारण में था। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है।
महात्मा गांधी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान, प्रवास जब हुआ था, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जा 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को जो है ये आए थे, तभी वे प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जा उसकी स्थिति को। उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी, अनटुल दिस लास्ट। गांधी जी ने कहा कि ये जो अपनी आत्मकथा में लिखा इस पुस्तक के बारे में इन्होंने, किस पुस्तक ने उनके जीवन में परिवर्तित कर दिया, और गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश व्यक्ति का जो कल्याण है सबके कल्याण में निहित है। गांधी जी ने 1917 में और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष लड़े। 3 संघर्ष हुए, कौन से? चंपारण का हुआ, फिर अहमदाबाद का हुआ, और एक खेड़ा का हुआ। खेड़ा और अहमदाबाद ये गुजरात के थे, और चंपारण जो था ये बिहार का था। ये आंदोलन था, 3 आंदोलन हुए, इन्होंने लड़े। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही एक उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी 1944 में दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये याद रखना कि जो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, 1944 में दी थी, और जो महात्मा की उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह में, 1917 में। तो किसके MCQ है? MCQ बताओ आप। इसके MCQ पहला है कि करमचंद गांधी ये दीवान है, दीवान थे, किस चीज के दीवान थे करमचंद गांधी? बताओ। देखो, पोरबंदर थे और राजकोट थे, वंकानेर तीनों के ये जो है दीवान थे करमचंद गांधी। इसलिए इसका आंसर जो है डी है, उपयुक्त सभी राज्यों के जो है दीवान थे। एक प्रश्न आया, यही अभी अभी हमने पढ़ा इसे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का नाम क्या था? अब इसकी थ्योरी पढ़ा। हाँ, डी है बिल्कुल, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इसमें गुजराती, हिंदी और तमिल और अंग्रेजी भाषा में जो है ये लिखी गई थी। नेक्स्ट पर्सन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, MK गांधी जो समर्थक थे किसके थे? मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, या दार्शनिक अराजकतावाद के? बोलो। तो ऑप्शन नंबर डी है, दार्शनिक अराजकतावाद के जो है ये समर्थक थे गांधी जी, MK गांधी। चौथा क्वेश्चन बताओ कि गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा है, अहिंसा का क्या अर्थ है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? एलएस का आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1, सत्य की प्राप्ति का रास्ता है अहिंसा। अहिंसा जो है सत्य की प्राप्ति का एक रास्ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ए है, बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। एक है समाजवादी में, समाजवादियों नमस्ते में एक व्यक्तिवादी और एक समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी की जो सत्याग्रह रणनीति थी निम्नलिखित में से किस सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? किसे जो है सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? किसी का बहिष्कार करना, कहीं से धरना, उपवास, हड़ताल? हड़ताल है, हड़ताल। हड़ताल एक इनका जो है अंतिम स्थान प्राप्त है कि आखिरी में क्या करते थे, सबसे पहले ही हड़ताल कर देते अपने। जब भी कहीं सत्याग्रह कहीं रखा उन्होंने रणनीति अपनी, तो रणनीति आखिरी में क्या था इनका? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार जो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो कौन सा कथन सही नहीं है वो छांटना आप। बताओ। यही है क्या सर? करेक्ट आंसर है इसका, सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना यही है, क्योंकि ये नहीं हो सकता सत्याग्रह का शास्त्र अहिंसा, और सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी नहीं। और जो है सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी के अनुसार जो हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वो क्या है? जो है गरीबों का स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर ए। ये भाई क्वेश्चन है 9, गांधी जी को जो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 15 वर्ष। कितना? 15। नहीं, 21 वर्ष रहे हैं। देखो 21 वर्ष कैसे गए थे? 1893 में, और ये वहां से आए कब? 1915 में। ठीक है, 7 साल तो ही हो गए। हाँ जी। तो 15 में तो आ गए थे, 9 जनवरी 1915 में आ गए थे। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस ही मनाया जाता है, 9 जनवरी को, याद है? हाँ जी। तो 7 साल तो ही हो गए, और ये हो गए 14 ही होंगे, 14 ही होंगे। 21 साल, 21 वर्ष तक रहे अफ्रीका में। बीच में आए थे 1901 में। इसका ऑप्शन नंबर ये बताओ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? मैंने अभी बताया 1915 में लौटे थे, तो 9 जनवरी का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बताओ, दक्षिण अफ्रीका में ये बहुत ही फेमस पर्सन है, कहीं एग्जाम में आ लिया कि किस स्टेशन पर जो गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया। एक है क्या सर? इसका बी है। पीटर। हाँ, पीटर्स मारिट्सबर्ग स्टेशन का नाम है। वहाँ पे जो है इन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, वहाँ से जो है इन्हें बाहर फेंक दिया था गांधी जी को। और वहाँ से फिर ये दोबारा इन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि वहाँ से हड़ताल कर दी, वहाँ से ही दोबारा ट्रेन लेने के लिए आई, इन्होंने फिर उस पर केस कर दिया था। ट्रेन इन्हें वापस नहीं लाई थी सर? दोबारा वहाँ से गए थे, अलग से आई थी, अलग से जो है जब वहाँ से हड़ताल हुई, अधिकारियों ने दोबारा इनकी कुछ सामान निकाल ली कि दोबारा ट्रेन में बैठ के गए वहाँ से। ऐसा नहीं कि फकेल दिया पावर किन के पास में थोड़ा ही हाथ उनने माफी मांगी जिसने निकल फेंका था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 12 है, एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? ये प्रश्न अभी पहले रिपीट हुआ था, 1901 में जो है कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। और जो इन्होंने एक अध्यक्षता करी थी, वो बता सको कौन से सन में करी थी अध्यक्षता? भाई ये तो है भाग लिया किसी सम्मेलन में, और एक किया कि वहाँ अध्यक्षता की। वो एक ही सम्मेलन था 1924 में, बेलगांव। ठीक है, कल पढ़ाया था मैंने। ये बताओ, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई। दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, सी एस का आंसर। ये बताओ, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये तो पता ही होगा, कौन है? गोपाल गोखले। ठीक है, बिल्कुल, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी है। जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए, तो इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। यहाँ से जो राजनीति का दौर चला इनका, और तो इन्होंने अपने गुरु बना लिया, राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 15 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का जो है तात्पर्य क्या है? कोई नहीं लग रही सर। ऑप्शन नंबर बी है, जन कल्याण के लिए सक्रियता। ये क्वेश्चन है 16वां, गांधी जी के जो राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया गया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता है, धर्म है, मानवता है, सत्ता, क्या है? एक मिनट। सत्ता करेक्ट आंसर है इसका, डी। ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि सत्ता विशेषता में उनकी नहीं है। नैतिकता भी, धर्म भी, मानवता सब थी, लेकिन सत्ता नहीं थी।
निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर है इसका बी, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। ऑप्शन नंबर बी। ये बताओ, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये भी महात्मा जी ने कहा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया कि जो है विदेशी जो वस्त्र थे उनकी बर्बादी ही उनका जो है उनके साथ एक इससे बढ़िया व्यवहार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उनके विदेशी वस्त्र है उन्हें जला दो, उन्हें बर्बाद कर दो, यही उनके लिए एक सबसे बढ़िया व्यवहार है, उन्हें यही पनिशमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? रस्किन से, होरो से और टोल्स्टॉय से या उपयुक्त सभी से? बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका डी, यानी कि सभी से जो है गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंध नहीं थे? खिलाफत आंदोलन। क्यों? खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। व्यक्तित्व अच्छा, व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन से भी और भारत छोड़ो आंदोलन से भी, स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? यूपीएससी वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी है, सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि इस अवसर का लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है, क्योंकि इस समय ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ है। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला जो प्रहार है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगा? ये सबको पता है इसका आंसर। लाला लाजपत राय जो थे, हाँ लाला लाजपत राय के जो है इन पे लाठी चार्ज किया गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें आता 1919 के जो अधिनियम के प्रावधान में समीक्षा हेतु 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, और भारत के साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि कमीशन में एक भी भारतीय जो भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। 3 फरवरी, ये याद रखना पड़ेगा डाटा का, 3 फरवरी को 1928 में जो है भारत आ गया था साइमन पहुंचा। भारतीयों ने व्यापक पैमाने पर इसका विरोध किया। जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को काफी चोट आई। रमन और लाला लाजपत राय के मेरे सहित पड़ने वाली लाठी से ब्रिटिश साबुत, ये उन्होंने वहीं की उस वक्त